मोदी 3.0 का फुल बजट 23 जुलाई को प्रेजेंट होने वाला है। 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था। अंतरिम बजट के बाद रेलवे के कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को 2 गुना रिटर्न तक दिया है। चलिए ऐसे ही कुछ शेयर्स का डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आपने 1 फरवरी को अंतरिम बजट से ठीक पहले PSU रेल स्टॉक RVNL खरीदा होता तो आपका निवेश अब तक 2 गुना हो चुका होता। जुपिटर वैगन्स के शेयर्स में 64%, ओरिएंटल रेल में तब से अब तक 53% की तेजी आई है, जबकि टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के शेयर 56% चढ़ चुके हैं। इस अवधि के दौरान शीर्ष रेलवे से जुड़े 12 स्टॉक्स का संयुक्त मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन 1.6 लाख करोड़ रुपीस बढ़ गया है। इनमें से कई शेयर आज मल्टी बैगर बन चुके हैं, तो कई में इसकी पूरी कैपेबिलिटी है। अगर आप कुछ शेयर्स का होल्डिंग पीरियड बढ़ाते हैं या कहे कि उनका 3 साल का रिटर्न अगर आप देखें तो आपको इनके मल्टी बैगर बनने की बात भी समझ आ जाएगी। टीटागढ़ रेल सिस्टम के शेयर्स ने तो 3 साल में 2210% का शानदार रिटर्न दिया है। आखिर क्यों ये शेयर्स इतने चढ़ गए हैं और रेलवे स्टॉक्स का बजट से क्या कुछ लेना देना है, चलिए अब ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए, भारतीय रेल की कई PSU कंपनियां हैं। अगर इंटरिम बजट से अब तक देखें तो इन शेयर्स ने जबरदस्त ताकत दिखाई है। रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर्स का तो हमको पता ही है कि फरवरी से लेकर अब तक इसका रिटर्न 101% का रहा है। वहीं BEML का 42%, इरकॉन का 36%, रेलटेल का 27% और IRFC का 21%। लेकिन इन शेयर्स में उछाल की वजह क्या है? तो वजह ये है कि दरअसल इंटरिम बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने रेलवे डिपार्टमेंट का एलोकेशन बढ़ाया था। वहीं मोदी गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा है, इसीलिए रेलवे का बजट 2.6 लाख करोड़ रुपए तक जा चुका है। अब जब चुनाव के बाद केंद्र में मोदी 3.0 सरकार बनी है, तब ज्यादातर मार्केट एक्सपर्ट्स को उम्मीद यही है कि रेलवे के मॉडर्नाइजेशन पर काम होगा और सरकार बजट में एलोकेशन 2.6 टाइम्स बढ़ा सकती है। इसीलिए रेलवे के स्टॉक्स पर दांव बढ़ रहे हैं। इस बार बजट में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में तेजी लाने की भी कोशिश हो सकती है, क्योंकि ये PM मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हाल के समय में ही इसके काम में तेजी भी आई है और इसका असर रेलवे इंफ्रा से जुड़े कई स्टॉक्स पर पड़ने वाला है। वर्तमान में गुजरात और महाराष्ट्र में हर रोज 20,000 क्यूबिक मीटर्स कंक्रीट का इस्तेमाल इस प्रोजेक्ट के लिए किया जा रहा है। पिछले 2.5 सालों में रोजाना तकरीबन 20,000 कामगारों के प्रयासों से इस पैमाने पर काम पूरा हुआ है। ये प्रोजेक्ट 508 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें 12 स्टेशन, 24 नदी पुल, 8 पर्वतीय सुरंगें और 1 समुद्री सुरंग शामिल है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को 2026 तक तैयार करने का केंद्र सरकार का मोटिव है। तो इस बार बजट में बुलेट ट्रेन को बूस्टर डोज देने का प्रयास हो सकता है। अहमदाबाद और मुंबई की दूरी तय करने में लगने वाला वक्त 7 घंटे से 3 घंटे करने वाली ये प्रोजेक्ट 11 स्टेशन को जोड़ेगी। महाराष्ट्र में इस साल के एंड तक विधानसभा चुनाव भी है और इस लिहाज से भी सरकार इस परियोजना पर फोकस कर सकती है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर है और आपके लिहाज से हम लोग बात करें, तो अगर आपने इंटरिम बजट में इन कुछ शेयर्स में अगर आपने पैसा लगाया होता तो ये पैसा आपका अभी तक 2 गुना हो चुका होता। तो इस बार भी उम्मीद तो यही की जा रही है कि इस बजट के बाद भी रेलवे स्टॉक्स चमकते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आप सबको गुड रिटर्न्स यही सलाह देना चाहेगा कि आप जब भी कोई भी शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, होल्ड करते हैं, आप जो भी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, उससे पहले आपको अपनी खुद की रिसर्च कर लेनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बजट से आपकी क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है, उस पर भी आप अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।